हेलो बच्चों, मैं विश्वजीत सर सारांश एकेडमी में आप लोग का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, हमारे चैनल पर क्लास 10, 11, 12 और कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित क्लासेस चलाई जा रही हैं जो कि यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं बच्चे, इसी क्रम में हम लोग अभी द्विघात समीकरण से संबंधित क्लासेस चल रही हैं और इस क्लास में मैंने दो वीडियो आप लोग को अपलोड कर दिया है। अगर आप लोगों को द्विघात समीकरण को एकदम डिटेल में समझना है तो आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए और बच्चे वीडियो को देखकर अपनी बुक, पेन, कॉपी की सहायता से, बुक की सहायता से प्रश्नों को लगाने का प्रयास कीजिए। तो आइए बच्चे, इसी क्रम में मैं एक और प्रश्न लेकर उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने के 3 विधियां हैं। पहली विधि का नाम है गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम है पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना और तीसरा तरीका होता है श्रीधराचार्य जी का फार्मूला लगाकर उसको सॉल्व करना। तो बच्चे, हम इस प्रश्न को तीनों मेथड से लगाएंगे। गुणनखंड मेथड से भी लगा के आपको बताएंगे, आपको इसको पूर्ण वर्ग मेथड से भी लगा के बताएंगे और इस प्रश्न को हम आपको श्रीधराचार्य मेथड का भी प्रयोग करके बताएंगे, ताकि इसमें से कोई भी मेथड के द्वारा अगर ये प्रश्न आ जाता है तो आप उस प्रश्न को बोर्ड पेपर में लगा के आएंगे। बच्चे याद रखिएगा, ये प्रश्न जो है आपके एनसीईआरटी किताब से ली गई है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इन प्रश्नों के आने के एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा होते हैं। तो आइए बच्चे, सबसे पहले हम इसको गुणनखंड मेथड का प्रयोग करके हल करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गुणनखंड करने के समय हम एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा तो सबसे पहले हम उसको अचर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 का आप 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12। और आप जानते हैं कि इस 12 को ऐसे 2 भाग में तोड़ेंगे कि जब मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या 12 आ जाए और जब जोड़ा या घटाया जाए तो x का गुणांक आ जाए। तो देखिए, अगर आप इसको करते हैं, आपने लिख दिया 4 गुने 3। देखिए बच्चे, अगर आप 4 का 3 में गुणा करेंगे तो ये तो कंफर्म है कि 4 3 12 हो जाएगा। लेकिन एक चीज और समझना है, क्योंकि x का कोफिशिएंट लाना है और x के कोफिशिएंट में आप देख रहे हो कि अंदर रूट 3 है, तो भाई 4 को 3 में जोड़ के या 3 को 4 में जोड़ के तो आप भैया रूट तो ला नहीं सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा इसको आप लोग दिमाग लगा के मॉडिफाई कर लीजिएगा। देखिए क्या करेंगे, हमने 4 को 4 एकम 4 कर दिया और 3 को हम लोग रूट 3 इंटू रूट 3 लिख सकते हैं। ऐसा करने से मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब अंदर रूट 3 का अंदर रूट 3 में मल्टीप्लाई होगा तो फिर से 3 हो जाएगा और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब हमने क्या किया, 1 अंदर रूट 3 4 को दे दिया और 1 अंदर रूट 3 हमने 1 को दे दिया, क्योंकि बनाना तो हमको 2 ही गुणनखंड है। तो अगर हमने इसी गुणनखंड को कुछ इस तरह से लिख दिया, 4 अंदर रूट 3 4 अंदर रूट 3 इंटू 4 अंदर रूट 3 इंटू करके हमने लिख दिया 1 अंदर रूट 3। देखिए बच्चे ध्यान दीजिएगा, तो इस केस में क्या होगा कि हम अगर 4 अंदर रूट 3 में 4 अंदर रूट 3 में 1 अंदर रूट 3 को जोड़े, जैसे देखिए 4 अंदर रूट 3 में अगर हम लोग 1 अंदर रूट 3 को जोड़े तो हमको उत्तर मिलेगा 5 अंदर रूट 3। लेकिन हमारा तो कोफिशिएंट में बता रहा है कि 4 अंदर रूट 3 है। अच्छा, अगर हम लोग इसको 4 अंदर रूट 3 माइनस अंदर रूट 3 करें तो उत्तर आएगा 3 अंदर रूट 3, जो कि नहीं है। मतलब मेरा कोफिशिएंट जो है ये बता रहा है कि x का कोफिशिएंट 4 अंदर रूट 3 आना चाहिए, लेकिन गुणनखंड मेथड से कोई भी गुणनखंड इस पर सही नहीं हो पा रहा है। इसका मतलब ये हो गया बच्चे, इससे हम ये बात कह सकते हैं कि इसको किसी और तरीके से लगाएंगे। मतलब मेरा कहने का है कि ये गुणनखंड सही नहीं हो पा रहा है, ये गुणनखंड गलत हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये गुणनखंड सही नहीं है। अब फिर हम दिमाग लगाएंगे, इसको मिटाते हैं। अब इस गुणनखंड को थोड़ा और चेंज कर लेते हैं। हमने क्या किया कि 4 को हमने लिख दिया 2 गुने 2, ठीक है। अब क्या करिए बच्चे, 1 अंदर रूट 3 इनको दे दीजिए, 1 अंदर रूट 3 इनको दे दीजिए, यानी अब 2 अंदर रूट 3 गुने 2 अंदर रूट 3 है। जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए 2 दूनी के 4 और इन दोनों से 3 बना, जो 4 3 12 बना देगा। अब आप 2 अंदर रूट 3 में अगर आप 2 अंदर रूट 3 को जोड़ देते हैं बच्चे तो देख लीजिए आपको मिल जाएगा 4 अंदर रूट 3। इसका मतलब ये गुणनखंड सही है। तो चलिए आइए करते हैं। हम क्या करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस, जहां ये 4 अंदर रूट 3 है उस जगह पे आप इस चीज को रख दीजिए, यानी आप रख दीजिए 2 अंदर रूट 3
प्लस में रख दीजिए 2 अंडर रूट 3, x आपका रहेगा प्लस का 3 बराबर 0। अब आप x का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4x स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 2 अंडर रूट 3x प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। देखिए बच्चे, आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है, तो इसमें से 2x कॉमन है तो हो जाएगा 2x और प्लस में अंडर रूट 3 हो जाएगा, और फिर प्लस इसमें से देखिए दोनों में से अंडर रूट 3 कॉमन है। आप इसको अंडर रूट 3 दो बार लिख सकते हैं, तो आप अंडर रूट 3 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा बच्चे, यहां से बनेगा 2x और एक अंडर रूट 3 यहाँ बचा रहेगा, तो अंडर रूट 3 बराबर 0। अब आप ध्यान से देखिए, ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों सेम है, इसलिए आप इन दोनों को कॉमन कर लीजिए, यानी 2x प्लस अंडर रूट 3 को कॉमन करेंगे तो बचेगा 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0। यानी आप दोनों को बारी बारी से 0 के बराबर ले लेंगे तो हो जाएगा 2x प्लस अंडर रूट 3 बराबर 0, यानी आपको मिल जाएगा 2x बराबर माइनस अंडर रूट 3, यानी x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3 बटे के 2। यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसी तरह आप दूसरे वाले को भी करेंगे, चूंकि ये दोनों के दोनों सेम हैं, इसका मतलब इसके दोनों मूल सेम आएंगे और दोनों के आंसर सेम आएंगे, यानी x बराबर माइनस अंडर रूट 3 बटे के 2। ये आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार बच्चे गुणनखंड मेथड से हम इस प्रश्न को इस प्रकार हल करेंगे। देखिए, आइए अब हम इसी प्रश्न को पूर्ण वर्ग विधि का प्रयोग करके हल करते हैं, यानी पूर्ण वर्ग मेथड का यूज करके इसी प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक आप कॉमन कर देंगे, कॉमन करेंगे तो यहां मिलेगा एक्स स्क्वायर, यहां से 4 कॉमन कर दिया, मिलेगा अंडर रूट 3x प्लस यहां से तो 4 कॉमन नहीं है इसलिए बटे में लिख दीजिए, हो जाएगा 3/4 बराबर 0। 4 देखिए उधर जाके 0 बना देगा, यानी एक्स स्क्वायर बराबर अंडर रूट प्लस 3x प्लस 3/4 बराबर हो गया 0। मैंने आपको बताया है कि x का गुणांक लीजिए, उसे आधा कीजिए, उसे वर्ग कीजिए, उसे जोड़ दीजिए, उसे घटा दीजिए, यानी कि x का गुणांक यहाँ अंडर रूट 3 है, इसे आधा कर दिया, फिर मैंने क्या बोला, इसका वर्ग कर दीजिए जो कि 3/4 होगा, इसको जोड़िए और इसी को घटा दीजिए। अब चलिए बच्चे इसको आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3x प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस में हो जाएगा 3/4 बराबर 0। ये वाला 3/4 देखिए, माइनस 3/4 से प्लस 3/4 कट गया, लेकिन इस चीज को हम लिख सकते हैं x प्लस अंडर रूट 3/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। बच्चे स्क्वायर को हटा के आप दूसरे पक्ष में डाल दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी अंडर रूट 3/2 बराबर 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0 का रूट भी तो 0 आएगा, यानी आप इसको उधर कर देंगे तो उत्तर मिल जाएगा माइनस में अंडर रूट 3/2। ये आपका पूर्ण वर्ग मेथड से सवाल हल हो गया। तो इस प्रकार पूर्ण वर्ग बनाकर आप किसी द्विघात समीकरण को हल करेंगे, जो कि मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिखाया। तो आइए बच्चे अगला मेथड हम लोग लगा लेते हैं इसी में, श्रीधराचार्य का मेथड। तो ध्यान दीजिएगा बच्चे, श्रीधराचार्य के मेथड में मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप इसको मानक द्विघात समीकरण से तुलना कराएंगे, और वो होगा ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से करने पर सबसे पहले आप इसकी तुलना करिए। a की वैल्यू आपको 4 मिलेगा, b की वैल्यू आपको 4 अंडर रूट 3 और c की वैल्यू आपको 3 मिलेगा। अब आप क्या करेंगे बच्चे, बाई SDH यानी श्रीधराचार्य का मेथड लगाएंगे। मेथड कहता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे में हो जाएगा 2a। देखिए बच्चे, b की वैल्यू -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट b² यानी 4 अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 इंटू 4 इंटू 3 और पूरे के बटे में 2a यानी 2 इंटू 4 हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 16 तियां 48 हो जाएगा, 4 चौके 16 तियां 48 हो जाएगा बच्चे, बटे के 8। इसको सॉल्व करेंगे, -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 48 से 48 कट गया, इसकी वैल्यू 0, 0 माने 0 यानी हो गया 8, क्योंकि रूट के बाहर भी 0 वही आएगा, यानी आपको मिल गया -4 अंडर रूट 3 बटे के 8, 4 दूनी के 8 हो जाएगा।
यानी आपको x का मान मिल गया -√3/2। इस प्रकार इस प्रश्न को हल करेंगे। तो बच्चे आपको जब कोई द्विघात समीकरण दिया जाएगा तो आप उस द्विघात समीकरण को इन तीनों मेथड से सॉल्व करना सीख लीजिए। जो मेथड एग्जाम में पूछेगा उस मेथड का प्रयोग करके लगा दीजिएगा। बच्चे आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए ताकि आपको जो भी प्रश्न है डिटेल में लास्ट में उत्तर मिलान करने में सुविधा हो। क्योंकि बच्चे आप थोड़ा सा देख लेते हैं, थोड़ा सा में आपको लगता है कि सब कुछ अब आ गया और लास्ट में आप उत्तर गलत कर देते हैं, जिसका नतीजा बोर्ड पेपर में आपका नंबर कम आएगा। तो इसलिए वीडियो के साथ बने रहिए और चीजों को बारी बारी से समझने का प्रयास कीजिए। मैं हर प्रश्न को हर मेथड से बताने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आप लोगों को कोई भी किताब के प्रश्न को का आंसर या उसका सलूशन कहीं से ढूंढना ना पड़े, आपको हमारे चैनल पर पूरा का पूरा मिल जाएगा। देखिए बच्चे, अब हम क्या करेंगे, मूलों का योग और मूलों का गुणनफल बताएंगे। तो देखिए इसके लिए फिर से वही काम करना होता है। मानक द्विघात समीकरण से तुलना कराइए, a, b और c का मान निकालिए। आपको मूलों का योग पूछा गया, यानी अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला हो गया -b/a। बच्चा b की वैल्यू आपको वहां पे क्या दिख रहा है, 4√3 और a की वैल्यू 4 से 4 कैंसिल कर गया, यानी अल्फा धन बीटा बराबर हो गया -√3। ये आपके प्रश्न का फाइनल रिजल्ट हो गया। ऐसे ही मूलों का गुणनफल निकाल लीजिएगा जो कि होता है c/a, c की वैल्यू 3 और a का मान 4। इस प्रकार मूलों का योग और मूलों का गुणनफल निकाला जाता है। देखिए बच्चे, चलिए बच्चे, नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से एक प्रश्न के साथ आपके समक्ष उपस्थित होगा। कृपया करके इन प्रश्नों को करने का प्रयास करिए और समझने का प्रयास करिए। अगर हमारी वीडियो से आपको कुछ लाभ मिल रहा हो तो कृपया करके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए ताकि जिनको अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है उन्हें अच्छी शिक्षा मिल सके और वो बोर्ड पेपर में अच्छा कर सके। ठीक है बच्चे, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।